नमस्कार। 12वीं के बाद का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही क्रूशियल होता है। करियर के इतने बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और सरकारी नौकरी का सपना वो तो खैर बहुत सारे लोग देखते हैं, पर कंफ्यूजन ये होता है कि सही रास्ता है क्या। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को, इसी उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो 12वीं पास करते हैं हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है। अब आगे क्या आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें या कोई छोटा मोटा कोर्स कर लें या फिर सीधे कंपटीशन की तैयारी में जुट जाएं। ये एक ऐसा मोड़ है जहां एक सही फैसला मतलब पूरे करियर की दिशा ही बदल सकता है। जनरली देखें तो तैयारी शुरू करने के लिए ना 3 रास्ते सामने आते हैं। कुछ लोगों को लगता है 10वीं के बाद ही शुरू कर देना चाहिए, कुछ सोचते नहीं 12वीं के बाद सही रहेगा, और कुछ तो ग्रेजुएशन पूरा होने तक का इंतजार करते हैं। तो सवाल ये है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट, सबसे सही रास्ता आखिर है कौन सा। तो ठीक है, चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पता लगाते हैं कि तैयारी शुरू करने का वो जो सुनहरा मौका है, जिसे हम गोल्डन विंडो कह सकते हैं, वो आखिर है कौन सा। तो इसका सीधा और साफ जवाब ये है, तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय है 12वीं के एग्जाम के ठीक बाद। मतलब न 10वीं के बाद की जल्दबाजी करनी है और ना ही ग्रेजुएशन तक का इंतजार। पर सवाल उठता है, ऐसा क्यों, 12वीं के बाद ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। पहली तो ये कि 12वीं के ठीक बाद दिमाग एकदम फ्रेश होता है, पढ़ाई के जोन में होता है। बोर्ड एग्जाम के चक्कर में पढ़ने की एक आदत बनी होती है, एक मोमेंटम होता है, और सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले तैयारी के लिए पूरे 3 साल का एक लंबा रनवे मिल जाता है। और हाँ, ये जो छोटे मोटे कंप्यूटर कोर्स या दूसरे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, उनसे भी बचाव हो जाता है। चलिए, तो ये तो तय हो गया कि तैयारी करनी है 12वीं के बाद। लेकिन अब अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल, तैयारी करें किसकी? सरकारी नौकरियों की दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम इसे 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला एसएससी, दूसरा रेलवे और तीसरा पुलिस। तो सबसे पहले एसएससी को ही समझते हैं। इसमें ना दोनों तरह के ऑप्शन हैं, ऑफिस में बैठने वाली डेस्क जॉब भी और यूनिफॉर्म वाली फोर्स की नौकरी भी। देखिए, अगर क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है तो एमटीएस यानी चपरासी या फिर जीडी कांस्टेबल बन सकते हैं। 12वीं पास हैं तो सीएचएसएल से क्लर्क या दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, और एक बार ग्रेजुएशन हो गई तो फिर तो सीजीएल से सीधे ऑफिसर या सीपीओ से सब इंस्पेक्टर बनने का रास्ता खुल जाता है। अब आते हैं रेलवे पर। यहाँ भी मोटे तौर पर 2 तरह की नौकरियां हैं। अगर सिर्फ 10वीं पास हैं तो ग्रुप डी की नौकरियां मिलती हैं, जिसमें थोड़ा फिजिकल काम होता है, जैसे ट्रैक मेंटेनर या हेल्पर। और अगर 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो एनटीपीसी के जरिए स्टेशन मास्टर या टिकट कलेक्टर जैसी बढ़िया डेस्क जॉब्स मिल सकती हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन है पुलिस। 12वीं पास करते ही कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या पता है, कि सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि कई अलग अलग राज्यों में भी ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, ग्रेजुएशन के बाद तो सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बनने का मौका भी मिलता है। तो एसएससी, रेलवे, पुलिस, बाप रे, इतने सारे एग्जाम्स, कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तैयारी होगी कैसे? यहीं पर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है। हमें अलग अलग एग्जाम के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें एक मास्टर की बनानी है। मतलब कुछ ऐसे मेन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है जो सब जगह काम आए। और ये मास्टर की कितने सब्जेक्ट से बनती है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 5। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इन सभी सरकारी नौकरियों का रास्ता असल में सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट्स में मास्टरी करने से ही खुलता है। तो ये हैं वो 5 मास्टर सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश और हिंदी। बस इन 5 की नींव अगर मजबूत कर ली ना, तो समझ लीजिए कि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो अपने आप ही हो गई। अब सवाल ये आता है कि ये 5 सब्जेक्ट्स अलग अलग एग्जाम में फिट कैसे होते हैं। तो देखिए, अगर टारगेट एसएससी है तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, ये चारों चाहिए। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी खबर यह है कि उसमें इंग्लिश और हिंदी की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर पुलिस में जाना है तो हिंदी तो चाहिए पर इंग्लिश नहीं। जब ये क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो अपना टारगेट चुनना और भी आसान हो जाता है। तो क्या पढ़ना है, ये तो अब एकदम क्लियर हो गया है। अब अगला सवाल आता है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब बात करते हैं उस 8 महीने के एक्शन प्लान की, उस ब्लूप्रिंट की जो इस पूरी तैयारी को हकीकत में बदल देगा। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, अगले 8 महीने का हमारा टारगेट किसी एक एग्जाम को पास करना नहीं है। नहीं,
हमारा टारगेट है इन 5 कोर सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत कर लेना कि उसके बाद कोई भी एग्जाम मुश्किल ही ना लगे। ये असल में अपनी नींव बनाने का टाइम है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने पूरे दिन को सिर्फ 3 हिस्सों में बांटना है, एक मॉर्निंग सेशन, एक आफ्टरनून सेशन और एक इवनिंग सेशन। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ये। अब किस सेशन में क्या पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है रटने वाली, याद करने वाली चीजों के लिए, जैसे कि जीके जीएस, इंग्लिश की वोकैबुलरी और हिंदी। दोपहर का टाइम रखिए प्रैक्टिस के लिए, मतलब मिक्स प्रैक्टिस। और शाम का जो टाइम है वो दीजिए कॉन्सेप्ट और लॉजिक वाले सब्जेक्ट्स को, यानी मैथ्स और रीजनिंग। तो टारगेट एकदम क्लियर है, रोज 9 घंटे की फोकस स्टडी, मतलब हर सेशन के लिए 3 घंटे। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो निचोड़ है, जो सार है, वो बस इस एक लाइन में है, परीक्षा पर नहीं, विषय पर फोकस करें। बस यही वो मंत्र है जो आपको कामयाबी दिलाएगा। सोच कर देखिए, जब सब्जेक्ट्स पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी ना, तो एग्जाम तो अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि 12वीं के लेवल पर की गई ये तैयारी आगे चलकर ग्रेजुएशन लेवल के बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए एक जबरदस्त ठोस नींव का काम करेगी। तो देखिए, सारी जानकारी अब आपके सामने है, रास्ता भी बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, ये 8 महीने का सफर, ये जर्नी कब शुरू हो रही है?